नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जल्दी से जल्दी जुड़िए। इस वक्त की एक बड़ी खबर शिमला से आ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर दिया है। जी हाँ, जल्दी से जल्दी जुड़िए, ये बड़ी खबर है, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तमाम डिटेल्स आपके साथ। अभी मुख्यमंत्री लाइव थे हमारे पेज पे, आपने उनको भी सुना होगा। और अभी जो है इसकी विवेचना के लिए हम लोग तैयार हैं। आप काइंडली जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी और इसको जो है शेयर भी कर दीजिए। लगातार जो है आवाज़ें उठ रही थी कि कर्मचारी चयन आयोग का क्या होगा। 2 महीने पहले इसको सस्पेंड किया गया था। मोहिंदर चौधरी जी, इसको काइंडली जो है शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को जो सस्पेंड चल रहा था उसको भंग कर दिया गया है। जी हाँ, तुरंत प्रभाव से हमीरपुर में कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है। यह सरकार ने फैसला लिया है। फैसले की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। 2 महीने से, जब से एक पेपर लीक का मामला वहां पे सामने आया था, 2 महीने से ये सस्पेंड था। सरकार ने टाइम दिया था कि 2 महीने के भीतर कोई नई व्यवस्था कर दी जाएगी, ताकि जो लोग जॉब चाहते हैं, जो लोग इसके माध्यम से पेपर जो होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। और आज अंततोगत्वा जब देखा कि जांच में अभी और समय है और लगभग 60 दिन हो रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख के आसपास ये सस्पेंशन हो गया था, 22 को मामला सामने आया था। उस पूरे मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 6 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। 3 को जमानत मिल गई है। 3 अभी भी जो है जुडिशियल कस्टडी में है। एक पहला चालान जो है पिछले कल पेश हुआ हमीरपुर में। लेकिन इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर काम नहीं करेगा। उसको भंग कर दिया गया। उसकी तमाम जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, अगर कुछ पेपर जो थे वो प्रोसेस में थे या आगे जो होने हैं, वो सारे के सारे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। HPPSC पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अब इन तमाम परीक्षाओं को करेगा जो सर्विस सिलेक्शन जो कर्मचारी चयन आयोग था इसके अंडर थी, या ये जो परीक्षाएं ये करवाता था। तो तमाम इसका काम जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है तुरंत प्रभाव से पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला को। वही अब सारे अगले एग्जाम देखेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वही देखते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक कि नई एजेंसी नहीं बन जाती, इसका मतलब ये हुआ कि देर सवेर नई एजेंसी बनेगी, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना काम है और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन का जो है अपना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अपना काम है। और परीक्षाओं का जो स्तर है वो अलग अलग है। तो अभी जो HAS की परीक्षाएं लेती है पब्लिक सर्विस कमीशन, वही जो है इस पूरे मामले को देखेगी, तमाम परीक्षाओं को देखेगी। उसी की देखरेख में तमाम परीक्षाएं होंगी और तब तक जो है एक नई व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की जाएगी। और जो पुरानी व्यवस्था को जिन्होंने चूना लगाया है उन लोगों को भी जो है नाथने का काम किया जाएगा। नाथने का काम जो है लगातार हो रहा है। SIT बनाई गई थी और SIT में कुछ जांच में भी सामने आया, कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी जारी हुई है। अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जारी होगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन ऐसे में युवाओं को परेशानी ना हो, जो बेरोजगार युवा है उनको परेशानी ना हो, उनका जो रोजगार मिलने का क्रम है वो बाधित ना हो और ज़्यादा देर ना हो जाए, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही ये तमाम परीक्षाएं देखेगी। रही स्टाफ की बात, स्टाफ को सरप्लस पूल में डाल दिया गया। सरकार ने ये साफ कर दिया, मुख्यमंत्री ने बताया कि जो भी स्टाफ है उनको सरप्लस पूल में डाल दिया गया है और उनसे उनकी ऑप्शन पूछी गई है कि भैया आपकी कोई ऑप्शन है, किसी विभाग में जाना चाहते हैं तो बताइए कहाँ जाना चाहते हैं, उस विभाग में भेज देंगे। तो ये सारा चीज़ें जो हैं इस तरह से हुई हैं और अभी अभी मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करी है। आपकी जानकारी के बता दूं कि जो है अभी तक की जांच में उन्होंने ये बताया कि 3 साल से वहां पेपर बेचे जा रहे थे। 1-2 नहीं, 3 साल से पेपर बेचे जा रहे थे। तो 3 साल के भीतर जितने भी पेपर हुए हैं वो सब अंडर स्कैनर हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से लोग नौकरी लग चुके हैं। 817 जैसी भर्तियां ऐसी हैं जो अनफॉर्चुनेटली 3 साल से ही फंसी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनकी पोस्टिंग हो गई है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि वहाँ जो कल्प्रिट्स हैं उनको जो है सिंगल आउट करके ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और बाकी लोग तंग ना हो। लेकिन 3 साल का अरसा बड़ा होता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज थी, लेकिन निश्चित तौर से अगर एक संस्थान में 3 साल से कुछ घपलेबाजी हो रही है और तत्कालीन जो सिस्टम है, तत्कालीन जो सरकार है उसको पकड़ नहीं पा रही है, तो सवाल तो वहां भी उठेंगे ही। आपकी शमूलियत भ्रष्टाचार में थी या नहीं थी ये एक अलग विषय है, लेकिन आपकी नज़र भ्रष्टाचार पे नहीं थी ये भी एक गंभीर विषय है। तो इसकी ओर को इशारा उन्होंने किया है मुख्यमंत्री महोदय ने कि 3 साल से वहां पेपर बेचे जा रहे थे। और ऐसा नहीं है
कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। उन्होंने एक शब्द यूज किया कि कुछ लोगों को ही बेचे जाते थे। मतलब जो अंदर का कॉकस था, सर्विस स्टाफ कर्मचारी चयन आयोग का, जो लोग पेपर लीक कराने में अंदर काम करते थे, वो बाहर कुछ सिलेक्टेड लोगों को बेचते थे, आगे फिर वो अपने हिसाब से जिसको चाहिए उसको बेचते थे। तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पूरा एक तरह से बन गया था, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से, संगठित ढंग से ये पूरा काम हो रहा था। आज इस पे विराम लग गया है। तुरंत प्रभाव से, जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं साथी, उनको बता दूं, तुरंत प्रभाव से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को बंद कर दिया गया, भंग कर दिया गया है। शब्द यूज कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने भंग कर दिया गया। सस्पेंड ये पहले था, लंबित था, अब इसको भंग कर दिया गया है। नई व्यवस्था जब तक होती है तब तक तमाम जो इसके काम हैं, तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, वो प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा निभाई जाएंगी। वही अगली परीक्षा लेगा, वही अगली परीक्षाओं की नोटिफिकेशन करेगा, वही अगले प्रश्न पत्र जो है वो सेटल करेगा, ताकि कोई किसी को दिक्कत ना हो जो नौकरी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे समझौता नहीं करेंगे। एक चार्जशीट आ गई है, एक चालान पेश हो गया कोर्ट में, और सप्लीमेंट्री जो है चालान होगा। कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, ये भी कहा गया है। कुछ और कर्मचारियों से पूछताछ हो सकती है, ये भी कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जिनको पब्लिक से शेयर नहीं किया जा सकता, वक्त आने पे शेयर करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है तुरंत प्रभाव से। ये ऑलरेडी सस्पेंड चल रहा था, अब इसको भंग कर दिया गया है। मतलब अब ये काम नहीं करेगा। इसके तमाम काम जो है वो प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंप दिए गए हैं। तमाम कर्मचारियों को सरप्लस पूल में डाल दिया गया है और उनसे ऑप्शन पूछा गया है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये जो है आप अपनी चॉइस दे दीजिए। कुछ कर्मचारी रडार पर हैं, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि उनकी शमूलियत को लेकर सरकार को शक है। तो ये है, आपको ये कैसा लगता है, कैसा ये फैसला है, कैसा नहीं, आप इसको जरूर बताइएगा। एक कंसर्न जो युवाओं का था कि भाई 60 दिन होने को है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 60 दिन के भीतर हम नई व्यवस्था करेंगे, वो कंसर्न मुझे लगता है कि अब वर्कआउट हो गया है। और अब जो परीक्षा है, जो एक तरह से सस्पेंड था काम इसका कर्मचारी चयन आयोग का, तो परीक्षाएं को लेकर संशय था, नहीं हो पा रही थी, प्रोसेस सारा रुका हुआ था। अब उस प्रोसेस को पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आगे बढ़ाएगा। तमाम अगली परीक्षाएं की वहीं से होंगी जब तक कि कोई नई व्यवस्था नहीं बन जाती। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप ये जरूर बताइएगा कि किस तरह का डिसीजन है। अरविंद शर्मा बता रहे हैं राइट डिसीजन है जी। कविता चौहान इस बातचीन, अंकुर कपिल भी देख रहे हैं। अंकुर कपिल जी, आपके तो शहर का ही मामला है, आपका भी कमेंट बनता है कि कैसा है कैसा नहीं है। और बहुत से लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों ने इसको कमेंट भी किया है। भूपेंद्र पाल कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। और जितेंद्र कंवर के बारे में अभिषेक शर्मा पूछ रहे हैं हम क्या बता सकते हैं जी, उनके बारे में कुछ नहीं बताया जी। तो ये तमाम लोग जो है देख रहे हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया। और पेंडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन ही डिक्लेयर करेगा। रोहित चौहान, ये साफ कर दिया गया। जो परीक्षा हो गई हैं उनके रिजल्ट जो हैं अब पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की देखरेख में जो है वो घोषित होंगे। अगले पेपर भी उसकी देखरेख में घोषित होंगे। अनुपराशर कहने बहुत बढ़िया फैसला। दिमान राकेश जी कह रहे खरा किता। Abhishek Sharma, I have no answer of your question. This is a big question. Why he is not in the jail? Is there something against him on the papers? If there is nothing, how one can be? रोहित चौहान जी, पेंडिंग केसेस का मैंने आपको, पेंडिंग रिजल्ट्स का मैंने आपको बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।